साथियों, कक्षा 6 हिंदी में प्रथम वीडियो में समझदार नन्ही की समीक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। आज इसी पाठ के दूसरे वीडियो में भाग 2, इसमें मैं पाठ का स्वाध्याय और प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, ध्यान से संपूर्ण स्वाध्याय याद करने की कोशिश कीजिए और अपनी हिंदी की नोटबुक में विद्यार्थियों स्वाध्याय लेखन कार्य अवश्य कीजिए। यदि कर दिया हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी हो तो अवश्य पूर्ण कीजिए। पाठ की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, फिर भी संक्षिप्त में पुनः इस कहानी को लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं इस कहानी में कवि लेखक? समझदार नन्ही पाठ में एक बहुत ही बोध प्रदान बात की गई है। उसमें कहा गया है कि एक तालाब में एक नन्ही सी बतख रहते थे। वह एक दिन तालाब के बाहर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। इसलिए उस नन्ही बतख को उस बिच्छू की दया आई, उस पर करुणा उत्पन्न हुई और नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई। लेकिन बदले में बिच्छू ने नन्ही बतख को डंक मार दिया। वह पीड़ा से तड़प उठी और वहां से भागती भागती अपनी माँ के पास गई। माँ ने कहा कि बेटा कहाँ से आ रही है? तो उस नन्ही सी बतख ने कहा कि मैंने दलदल में फंसे हुए एक बिच्छू की जान बचाई। माँ ने कहा बेटा तूने यह तो बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि मुसीबत में जो पड़ जाए उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। वह नन्ही बतख कहती है माँ मैंने उसकी जान तो बचाई, किंतु बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ कहती है बेटा बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वह डंक मारता रहेगा। तो यह नन्ही बतख क्या कहती है कि माँ तो फिर मेरा स्वभाव है मुसीबत में पड़े हुए की मदद करना। मैं मुसीबत में पड़ी हुई किसी भी जीव की मदद करती रहूंगी। माँ ने कहा ठीक है। अब बिच्छू की जान एक बार पुनः संकट में आ गई, क्योंकि वह पानी की तेज धारा में गिर गया। चिल्लाता है बचाओ बचाओ। नन्ही कहती मैं तुझे क्यों बचाऊं, तू तो डंक मार देता है। लेकिन फिर उसकी करुण पुकार से नन्ही के मन में भी करुणा उत्पन्न होती है, वह उसकी जान बचा देती है। किंतु बिच्छू स्वभाव से मजबूर पुनः डंक मारने के लिए आता है और अंततः नन्ही की बातों से शर्म में वह वचन देता है कि अब मैं ऐसा गंदा कार्य कभी नहीं करूँगा और किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। आइए विद्यार्थियों पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द तट, किनारा, स्वभाव, प्रकृति, आदत भी कह सकते हैं। सहसा, एकाएक, निर्दोष अर्थात बेकसूर, राह अर्थात रास्ता, प्रसन्न अर्थात खुश। अब कुछ मुहावरे हैं विद्यार्थी भाइयों। उसमें पहला मुहावरा है अनसुनी करना, ध्यान न देना। यह उसका अर्थ हुआ, ध्यान न देना, अनसुनी करना। तो उसका जवाब आएगा कि बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी, अनसुनी कर दी। विद्यार्थियों एग्जाम में जो मुहावरा दिया गया है उसी को आपको वाक्य में लाना है। जैसे मैंने वाक्य में लाया, अनसुनी कर दी। दूसरा मुहावरा देखेंगे, आदत का गुलाम, आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू
अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। अन्य एक मुहावरा विद्यार्थियों, शर्म से पानी पानी होना अर्थात बहुत लज्जित होना। तो उसका वाक्य एग्जाम में लिखना है, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। विद्यार्थियों, हमने पर्यायवाची शब्द देखे, कुछ मुहावरे देखे। मुहावरे अच्छी तरह से याद करना। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 तक हमेशा मुहावरे आएंगे। और विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, मुहावरे का अर्थ लिख देते हैं, वाक्य प्रयोग नहीं करते। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखिए। अब हिंदी वर्णमाला आपको याद होनी चाहिए। कक्षा 3 से आपने हिंदी वर्णमाला सीखनी आरंभ की है। उसमें वर्ण में 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर में आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से स्वर है हिंदी के। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह और री स्वर है। व्यंजन में है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, अक्षत्र और अज्ञ यह होंगे। तो इन्हीं वर्णमाला के आधार पर आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखिए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। शब्दकोश के क्रम से, शब्दकोश के क्रम से लिखिए। आइए देखते हैं कौन से शब्द दिए गए हैं, उसमें हम ध्यान देते हैं। पहला शब्द दिया गया है बिच्छू। देखा है विद्यार्थियों बिच्छू, आपने अवश्य देखा होगा। दूसरा शब्द है नदी, आपने नदी भी देखी होगी। अन्य शब्द है शैतानी। बिच्छू को क्या सूझी थी, बताइए विद्यार्थियों, बिच्छू को क्या सूझी थी, शैतानी। अन्य शब्द है डंक। बिच्छू क्या मारता है, डंक। सांप भी क्या मारता है, डंक मारता है। और अंतिम शब्द है मुसीबत। मुसीबत। तो विद्यार्थियों, उसका ये क्वेश्चन है और हम आंसर देखेंगे विद्यार्थियों। तो आंसर अब हम ध्यान से देखेंगे। आपको व्यंजन वर्ण याद करने होंगे क्योंकि स्वर वर्ण का एक भी शब्द यहाँ नहीं दिया गया। तो मैंने जिस प्रकार व्यंजन वर्ण कहे उसके हिसाब से विद्यार्थियों पहला आएगा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो यहाँ पे 9 शब्द पहले आया है। तो 2 शब्द पहले देखो, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड। तो ड का आएगा डंक। डंक के बाद दूसरा शब्द आया नदी। यहाँ नदी ही है। और तीसरा शब्द आएगा बिच्छू, प, फ, ब, भ, म, अर्थात बिच्छू। बिच्छू शब्द तीसरे क्रमांक में आ रहा है। चौथे क्रमांक में आ रहा है शब्द मुसीबत। मुसीबत।
और 5वें क्रमांक में कौन सा शब्द बचा स्टूडेंट्स? शैतानी, जो बिच्छू करता है, शैतानी। तो विद्यार्थी इस प्रकार आप आंसर लिखिएगा और उसके बाद 1-2 वाक्य के प्रश्न दिए गए शब्दार्थ में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लेकर मैं यहाँ आ रहा हूँ। पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? नन्ही कौन थी? विद्यार्थी बताएंगे आप उत्तर। नन्ही एक बतख थी। क्या थी विद्यार्थियों? बतख। नन्ही एक बतख थी। फिर दूसरा प्रश्न है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू कहाँ फंस गया था? विद्यार्थियों ऐसे संक्षिप्त में उत्तर मत लिखिएगा, पूरे वाक्य में लिखिएगा। नन्ही कौन थी? आंसर लिखिएगा, नन्ही एक बतख थी। फिर अन्य प्रश्न है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो उसका आंसर लिखिएगा, बिच्छू दलदल में फंस गया था। कहाँ? दलदल में फंस गया था। दलदल यानी जहाँ कीचड़ हो गया हो। गुजराती शब्द कीचड़ है विद्यार्थियों, जहाँ ज़्यादा पानी और उसका रगड़ा बन गया हो उसे दलदल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? पछतावा हुआ। तो उत्तर आएगा विद्यार्थी भाइयों कि बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि उसने नन्ही के साथ विश्वासघात किया था। क्या किया था? विश्वासघात। कभी किसी के साथ क्या नहीं करना चाहिए? विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी भाइयों। तो प्रश्न कौन सा है? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्यों बचाया? क्योंकि वह मुसीबत में पड़े हुए की मदद करना चाहती है। क्या कहते हैं कि वह मुसीबत में जो पड़े उसकी मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए उसने बिच्छू को बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने क्या कहा? तो विद्यार्थियों 5वां प्रश्न है, बिच्छू का स्वभाव। बिच्छू का स्वभाव और माँ का उत्तर। माँ ने क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने कहा था कि तुम चाहे कितनी बार बचाओ वह तुम्हें डंक मारता रहेगा। और क्योंकि वह बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तो उसका आंसर आएगा बिच्छू अपनी गंदी आदत का। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम है, यह माने कहा था विद्यार्थियों। और अंतिम प्रश्न है, नन्ही के स्वभाव के बारे में है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही का स्वभाव, उसका प्रश्न है विद्यार्थी भाइयों। तो उसका क्या आंसर आएगा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि मेरा स्वभाव मुसीबत में पड़े हुए की मदद करना है। मुसीबत में पड़े हुए की मदद करना है। तो विद्यार्थी भाइयों इस प्रकार स्वाध्याय के पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, साथ साथ में शब्दकोश के क्रम में लिखिए वह, और अंत में पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की समीक्षा की। अन्य वीडियो में विद्यार्थी भाइयों मैं कक्षा 6 के अन्य महत्वपूर्ण पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।